हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार। वेलकम बैक टू चैनल। आज जो है हम मज़ीद अडोब प्रीमियर को एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्लास 5 कवर की थी, आज अब क्लास 6 कवर करेंगे और क्लास 6 में हम आज मज़ीद अडोब प्रीमियर को एक्सप्लोर करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या कुछ है और उसके बाद हम प्रोजेक्ट को सेव करना सीखेंगे। एक तो हमने देख लिया ना फाइल को सेव करना, एक हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सेव करना सीखेंगे कि वो कैसे करें। शुरू करते हैं। ये आ गई जी मेरी अडोब प्रीमियर की स्क्रीन और ये मेरा वो क्लास 5 वाला लेक्चर था और उसके बाद ये मेरे पास अडोब प्रीमियर है और ये ऊपर आपको नजर आ रहा है फाइल। इस फाइल के अंदर अगर हम जाएं तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रहा है। ये पहली ऑप्शन जो है ये है न्यू की। न्यू के अंदर मेरे पास आ जाता है प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, इसकी शॉर्टकट किया कंट्रोल ऑल्ट एन और अगर कंट्रोल ऑल्ट एन करते हैं हम लोग तो ये मेरे पास ने न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन दे दी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वो है सीक्वेंस। अगर हमने कोई सीक्वेंस बनाना है तो उसकी शॉर्टकट किया कंट्रोल एन। जिस तरह यहाँ पर हम सीक्वेंस बनाते थे इसी की शॉर्टकट की यहाँ पर है कंट्रोल एन जी। और उसके बाद अगर हमने कोई बिन बनानी है तो उसकी है कंट्रोल पी। अगर हमने कोई बिन सर्च करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं हम। प्रोजेक्ट का अगर शॉर्टकट जो है अगर वो कोई हमने यहाँ पर वो क्रिएट करना है तो यहाँ से वो होगा। ठीक है। उसके बाद ये बार एंड टोन्स, ब्लैक वीडियो, कलर मैट, ये सब कुछ वही है जो यहाँ पर जो हमने यूज किया है। इसके ऊपर भी मजीद आएंगे, मजीद चीजें सर्च करेंगे और सीखेंगे मजीद चीजें। तो अगली जो है वो हमारे पास है जी ओपन प्रोजेक्ट कंट्रोल ओ। मतलब मैंने कोई प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। और इसी तरह अगर कोई ओपन प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ कोई शेयर प्रोजेक्ट किया हुआ है तो मैंने वहां से अगर ओपन करना है तो ये है, इतना यूज नहीं होता ये। उसके बाद ओपन रिसेंट जो है, ओपन रिसेंट के अंदर ये मेरे पास रिसेंट जो है वो फाइल्स हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने वर्क किया है कि यहाँ से मैं उनको ओपन करना चाहूँ तो ओपन करता हूँ और क्लोज करना चाहूँ कंट्रोल डब्ल्यू तो क्लोज हो जाएगा। क्लोज खाली अगर प्रोजेक्ट को क्लोज करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, पूरा ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा और ऊपर वाला क्लोज जो है ये पूरा अडोब प्रीमियर को क्लोज कर देगा। क्लोज ऑल प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये है कि क्लोज ऑल प्रोजेक्ट अगर मैं करना चाहूँ और मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन है, ठीक है, उन सबको मैं क्लोज करना चाहूँ तो वो यहाँ से हो जाएगा। और ये हमारे पास जो कंट्रोल एस की जो हमारे पास होती है सेव करने की, कंट्रोल एस है और सेव एस है कि मैं किसी स्पेसिफिक जगह पे इसको अलग से इसकी कोई फाइल सेव करना चाहता हूँ। सेव अ कॉपी मतलब इसकी कॉपी जो है वो सेव करना चाहता हूँ। और सेव ऑल का मतलब है कि मतलब ये भी और ये तीनों चीजें अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो ये कैप्चर है जो वो हमारे पास। ये भी वैसे इतना कोई खास यूज नहीं होता। अडोब डायनामिक लिंक जो है वो भी इसमें ऑप्शन है कि मैं अगर लिंक बनाना चाहूँ आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर का, इसको भी हम सीखेंगे कि आपने अगर यहाँ की फाइल को अडोब प्रीमियर में लेके जाना है तो वो कैसे लेके जाना है, अगर रिप्लेस करना है तो वहां पर वो कैसे करना है वो भी देखेंगे हम। उसके अलावा इंपोर्ट की ऑप्शन है कंट्रोल आई, अगर आप कुछ चीजें इंपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट रिसेंट फाइल्स, अगर इसके अंदर ये फाइल्स रिसेंटली जो मैंने यूज की हैं अगर वो करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। अगर मैं इसको सेव वगैरह करना चाहता हूँ कंट्रोल एम, ये वही है हमारे पास रेंडर निकालने के लिए जो हम करते थे। ईडीएल में सेव करना चाहता हूँ, ये डिफरेंट जो है उसके आगे फॉर्म्स है। एक्सएमएल में सेव करना चाहता हूँ फाइनल कट के लिए तो यहाँ से होगा। अगर मैं प्रॉपर्टीज लेना चाहता हूँ किसी फाइल की या सिलेक्शन की, फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्शन है, इसकी मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आ गया जी इसकी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मेरे पास ये बता रहा है कि रेजोल्यूशन मेरे पास इतनी है, 25 FPS है, कलर स्पेस रेक्स 709 है, ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो मजीद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट सेटिंग, जनरल स्टेजेस, इसको हम सीखेंगे। इसी के थ्रू ही जो है हम वो करते हैं। हमारा ये सॉफ्टवेयर पे सिलेक्ट है रेंडरिंग का तो हम उसको ग्राफिक कार्ड पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। स्ट्रेट डिस्क में हमारे पास ये मतलब कैशे वगैरह जहाँ पर सेव होती है, जहाँ पे हमारी फाइल्स वगैरह सेव हो रही होती हैं, बैकअप सेव हो रहा होता है, ये सब कुछ वो है। इतना यूज नहीं होता ये भी, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास जीपीयू नहीं लगा हुआ है, जीपीयू फॉर एग्जांपल हल्का लगा हुआ है लाइक 1 GB का, तो आप बेटर है कि सीपीयू ही यूज कर लें। और इसके अलावा बाकी सब कुछ वही है, यहाँ पर कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, क्योंकि यही वो चीज है जो, यही वो ऑप्शन है जो फाइल को पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सेव करती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो ये मेरे पास सेव हो रहा है यहाँ पर, ये मेरे पास सेव हो रहा है यहाँ पर। अब ये मेरे पास सेव हो रही है सिर्फ एक प्रोजेक्ट फाइल अडोब प्रीमियर की। अब इसके अंदर जो इतना डाटा मैंने यूज किया है वो नहीं हो रहा क्योंकि उसका पाथ अलग है और क्योंकि वो मैंने डाउनलोड किया था और वो मेरे पास डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है और ये मैंने अलग जगह पे सेव किया था, ये मैंने अपनी हार्ड ड्राइव में सेव किया था। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये मैंने किसी के साथ शेयर करना है तो मैं अगर इस फाइल को भेजूंगा तो मुझे अलग से वो डाटा भी भेजना पड़ेगा जो मैंने इसमें यूज किया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका पाथ कोई और है, इस वाली क्लिप का पाथ कोई और है, इस वाली क्लिप का पाथ कोई और है, इस वाली क्लिप का पाथ, मतलब डिफरेंट पाथ
पाथ था मेरे पास ना, तो अब मुझे वन बाय वन जाकर जो है वहां से डाटा कॉपी करना पड़ेगा, तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे पास। तो इसके लिए एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट मैनेजर। आपने जाना है प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर, यहाँ से आपने सीक्वेंसेस सिलेक्ट कर लेने हैं, कौन कौन से सीक्वेंस जो है वो आपने सेव करने हैं। अच्छा, ये करता क्या है? ये करता है ये है कि ये ऑटोमेटिकली आपने जितना कुछ भी यूज किया होता है अपनी सीक्वेंस के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सब कुछ जो है वो एक नई लोकेशन में सेव करता है। आपने जाना है यहाँ से, मैं एक दफा आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ से जाना है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजर में जाने के बाद यहाँ से आपने जो जो सीक्वेंस का आपने डाटा कलेक्ट करना है वो आपने कलेक्ट कर लेना है। समटाइम्स जो है आपके पास क्लिप होते हैं काफी ज्यादा, मतलब अराउंड 500 600 इतने क्लिप्स भी हो जाते हैं। अगर आप कोई इवेंट जो है वो एडिट कर रहे हैं, कोई वेडिंग एडिट कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास काफी ज्यादा क्लिप हो जाते हैं। उनका डिफरेंट डिफरेंट पाथ जो है, अगर पाथ जो है वो डिफरेंट है, म्यूजिक का पार्ट डिफरेंट है, और अगर लोगो का पाथ डिफरेंट है, लोगो एनिमेशन भी किया आपने, उसका पाथ कहीं और पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई फाइल जो है वो मिस आउट हो जाती है। बेहतरीन ऑप्शन यही होती है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर में जाएं और यहाँ से आपने जिन जिन सीक्वेंस का डाटा कलेक्ट करना है उनके ऊपर चेक मार्क करें और यहाँ पर उसको बता दें कि न्यू लोकेशन पे आपने सेव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जाना है ब्राउज के ऊपर। ब्राउज पर जाने के बाद आपने उसको बताना है कि कहाँ पर जो है वो सेव करना है। मैं इसको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर जाने के बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ही जो है आपने इसको, मैं इसको एक दफा कैलकुलेट कर लेता हूँ कि टोटल कितना साइज आएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है साइज जो है 112 MB, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैंने इसको किया ओके और मैं गया जी, ये देखें कॉपीड क्लास, ठीक है। ये मीडिया एंड कैशे मेरे पास आ गया और मेरे पास ये इमेज थी जो मैंने यूज की थी, ये मेरे पास एक फोल्डर बन गया जिसके अंदर सारा कुछ जो है वो सेव है। ये मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल भी है, ये मैंने इसके अंदर जितना कुछ यूज किया है वो भी है। तो अगर मैंने किसी को भेजना है, मैं जिसको कॉपी करूंगा अपनी हार्ड ड्राइव में या पेन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में जस्ट जो है अपलोड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके पास पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चला जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। छोटी थी लेकिन ये काफी यूजफुल है, काफी ज्यादा यूजफुल है। स्टार्टिंग में मुझे भी इस चीज का नहीं पता था और मैं काफी ज्यादा जब किसी को शेयर करना होता था वन बाय वन जाकर जो है वो फाइल्स को कॉपी करके उस करता था, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता होता था, तो एट द एंड अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो आपने जस्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर में जाना है और पूरा का पूरा फोल्डर सेव करके फिर आगे शेयर करना है। अगले लेक्चर में हम मजीद जो है वो इन चीजों को देखेंगे कि इन सब चीजों के अंदर क्या है, एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर्स, ग्राफिक एंड टाइल्स, व्यू, विंडो और हेल्प का जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको सारी चीजें इस वजह से नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ जो यूजफुल है, मतलब जो आपकी डेली लाइफ में यूज होंगी। जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ वो यूज ही नहीं होती, कोई भी यूज नहीं करता, बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर चांसेस होता है उनको यूज करने के। तो वो अगर इनकेस आपको कभी उन चीजों की जरूरत पड़ी भी तो आप सेल्फ लर्निंग कर लेंगे, आप सर्च आउट कर लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजों का जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। जस्ट जो आपको बता रहा हूँ वो चीजें हैं जो आपकी एडिटिंग में हेल्प आउट करेंगी, जो आपकी डेली यूजेज में है, जो आपको हेल्प आउट करेंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।